हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2020 कोर्स 6 द फ्यूडल सोसाइटी। ये जो फ्यूडल सोसाइटी हम लोग पढ़ेंगे यूरोप के विषय में पढ़ेंगे। ये पेपर जो है ये थोड़ा सा अनफेमिलियर होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्कूल टाइम में हम लोग इसे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हुए होते हैं इन डिटेल में। बस थोड़ा बहुत हम लोगों को सामंतवाद का पढ़ा हुआ होता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो समझ लीजिए मध्यकालीन यूरोप के बहुत सारे हिस्से को आपको पढ़ना है। तो ये हार्ड नहीं कहेंगे, अनफेमिलियर कहेंगे, इसीलिए ये थोड़ा सा जो कोर्स 6 है वो हमें टफ लगता है। अब अदरवाइज़ अगर हम लोग टॉपिक को समझ लेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को पढ़ते जाएंगे तो फिर क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होंगे। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स वाला, ए नंबर, इन विच ईयर वॉज द मोहम्मद एंड सार्लमैन फर्स्ट पब्लिश्ड। मोहम्मद और सार्लमैन कब पब्लिश्ड हुआ पहली बार? ये एक लिखित पुस्तक है, तो ये इसका आंसर होगा 1937 में। नेक्स्ट बी नंबर पर हम लोग आते हैं। नेम द कैपिटल ऑफ द कैरोलिंगियन एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ चार्ल्स द ग्रेट। चार्ल्स द ग्रेट दैट मीन्स सार्लमैन। चार्ल्स द ग्रेट के समय में जो कैरोलिंगियन साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? तो आकेन उसकी राजधानी थी। आकेन इंग्लिश में इसका स्पेलिंग है AACHEN, आकेन। कहीं कहीं हिंदी में आचेन भी मिलता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आप जो प्रोनाउंसिएशन पाएंगे वो आकेन है, आकेन। ठीक है। उसके बाद आता है हु गोट द मिडल शेयर इन द ट्रिटी ऑफ वर्डन। वो हुई थी, तो उसमें जो मिडल किंगडम था यानी मध्य वाला हिस्सा था वो किसे मिला था? 3 भागों में बटा था वर्डन की संधि के समय में। तो मिडल किंगडम जो था वो मिला था, उनके जो 3 पुत्र थे सार्लमैन के, उसमें बांटा गया था। तो लोथेयर फर्स्ट को मिला था, या लोथेयर लिख सकते हैं, लोथेयर को मिला था। इटली वाला हिस्सा इसमें आता है मिडल किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बैटल डिड ऑटो फर्स्ट फाइनली डिफीट द मग्यार्स। मग्यार्स एक आक्रमणकारी जाति है, तो मग्यार्स को फाइनली किसने हराया था? ऑटो प्रथम ने कब हराया था? तो मग्यार्स को फाइनली ऑटो प्रथम ने जो हराया था वो 955 ईस्वी यानी 955 ईस्वी में लेकफील्ड की लड़ाई में हराया था। ई नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। हु रोट द बुक द हिस्ट्री ऑफ द लोम्बार्ड्स। जो ये बुक है द हिस्ट्री ऑफ द लोम्बार्ड्स, किसने लिखा? तो पॉल द डेकन के द्वारा ये लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ लोम्बार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सैम्पेन सिटुएटेड। सैम्पेन कहाँ पर सिटुएटेड है? सैम्पेन नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है पर्टिकुलर वहाँ पर तैयार किया जाता था, वो बाद में नाम पड़ा। तो F नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रांस में। अगर आप फ्रांस भी लिखें तो भी एनफ है। F के बाद हम लोग G नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वेयर वॉज द राइट द नेम ऑफ द पोप हु प्रेज द फर्स्ट क्रूसेड। उस पोप का नाम लिखे जिसने पहले क्रूसेड का आह्वान किया था। तो फर्स्ट क्रूसेड का जो आह्वान किया गया था वो पोप अर्बन सेकंड के द्वारा किया गया था, या पोप अर्बन द्वितीय के द्वारा किया गया था। और ये घटना जो है वो 27 नवंबर 1095 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फाउंडेड। नेपल्स यूनिवर्सिटी जो था वो कब स्थापित किया गया? ये इटली में स्थापित किया गया एक यूनिवर्सिटी था। ये आपका 1224 ईस्वी में स्थापित हुआ था। आई नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द कैरोलिंगियन म्यूनिसिपल। जो कैरोलिंगियन म्यूनिसिपल था वो क्या है? तो कैरोलिंगियन साम्राज्य में वहाँ की जो हस्तलिपि है उस पर काम किया गया था। तो हस्तलिपि में जब सुधार हो रहा था, तो उतना डिटेल आपको नहीं लिखना है, यहाँ 1 मार्क्स का है, तो जस्ट लिख दीजिए कैरोलिंगियन साम्राज्य की सूक्ष्म हस्तलिपि या छोटी हस्तलिपि। ठीक है, वही था मेनेस्कल। मठों में मुख्यतः हस्तलिपि का जब सुधार चल रहा था तभी ये अस्तित्व में आई थी।
नेक्स्ट है वेयर वॉज द मोनास्ट्री ऑफ क्लूनी सिचुएटेड। मोनास्ट्री ऑफ क्लूनी कहाँ पर है, तो ये भी फ्रांस में है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। हु रोट द बायोग्राफी ऑफ शार्लेमेन, व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस बुक। बायोग्राफी ऑफ शार्लेमेन किसने लिखा और इस बुक का नाम क्या था। शार्लेमेन की जो बायोग्राफी है वो आइनहर्ट के द्वारा लिखी गई थी। आइनहर्ट उसने शार्लेमेन के जीवन के बारे में लिखा था और इस बुक का नाम क्या है, तो इस बुक का नाम जो है वो चार्ल्स की जीवनी, दैट मीन्स बायोग्राफी ऑफ शार्लेमेन। हु वर मग्यार्स, मग्यार्स कौन थे बी नंबर क्वेश्चन में। तो मग्यार्स जो थे ये बर्बर आक्रमणकारी जाति थे जो रोम पर या यूरोप के कई हिस्सों पर इन्होंने कई बार आक्रमण किया था। तो मग्यार्स एक बर्बर आक्रमणकारी जाति थे जो तीर धनुष से सुसज्जित घुड़सवार पर आते थे और यूरोप पर इन्होंने कई बार आक्रमण किए हैं। सी नंबर क्वेश्चन है हु वर मिसी डोमिनिकी या मिसी डोमिनिसी। तो मिसी डोमिनिसी क्या है, तो ये एक अधिकारी वर्ग है या एक अधिकारी है। तो शार्लेमेन के द्वारा कैरोलिंगियन साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों में से ये एक अधिकारी थे जिसकी नियुक्ति शार्लेमेन द्वारा की गई थी। इनका मुख्य काम स्थानीय शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए किया गया था। स्थानीय शासन में बहुत सारे उलटफेर हो रहे थे, उसकी देखरेख के ही लिए खास करके शार्लेमेन ने इनकी नियुक्ति की थी। तो जस्ट आप 2 लाइन में इस आंसर को करिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कैरोलिंगियन साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी जिसकी नियुक्ति या इस पद की शुरुआत शार्लेमेन के द्वारा की गई थी, जो स्थानीय शासनों या स्थानीय प्रशासन की देखरेख करते थे और उस पर नियंत्रण रखते थे। नेक्स्ट हम लोग डी नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डिफाइन अ मैनर। मैनर को डिफाइन करना है। मैनर क्या है, तो ये सामंतवादी व्यवस्था से संबंधित है। मैनर मुख्य रूप से एक क्षेत्र होता था जिसमें ये यूरोपीय सामंतवाद का एक राज्य के ये यूरोपीय सामंतवाद का ही एक हिस्सा था। इसका अर्थ होता है, मैनर का मेनली अर्थ है रहने का स्थान जिसमें लॉर्ड रहा करते थे और साथ में इसके साथ कई गांव, फार्म और कई विलेज वाले इलाके जो होते हैं वो जुड़े हुए थे। वो एक रूप से एक साथ मैनर कहलाते थे और इनमें सामंतवादी व्यवस्था कार्य करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द आउटवर्ड सिंबल ऑफ अ बिशॉप्स इन्वेस्टिट्यूट। यानी बिशॉप का जो संस्कार होता है उनका बाह्य प्रतीक लिखना है। तो इसका कुछ वैलिड आंसर मिला है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रही हूँ। बाद में मैं इसे कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी इस आंसर को, कुछ और बुक 1-2 बुक में देखकर उस पर रिसर्च करके कि कौन सा ज़्यादा सही है। तो इसको मैं भी स्किप कर रही हूँ। F नंबर क्वेश्चन, नेम एनी 2 ऑफ द सिटीज़ दैट बिकम फेमस फॉर द क्लोथ इंडस्ट्री इन मिडिवल यूरोप। मिडिवल यूरोप में 2 सिटी का नाम लिखना है जो कि फेमस था वस्त्र उद्योग के लिए। तो एक तो नैन्सी हो जाएगा जो कि इटली में था, और बरगंडी भी, ये भी मध्य यूरोप का एक मुख्य व्यापारिक शहर था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं गिल्ड। गिल्ड के बारे में पूछा गया है जी नंबर में। तो गिल्ड के बारे में हम लोग यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास में भी हम लोगों ने देखा है गिल्ड क्या है, व्यापारियों का समूह जो था। तो मध्यकालीन व्यापारियों का समूह या संघ जो था उसे ही गिल्ड कहा गया है। तो गिल्ड मुख्यतः जो है वो व्यापारियों से जुड़ा हुआ है और इस टर्म से हम लोग फेमिलियर हैं। नेक्स्ट आ जाता है एच नंबर क्वेश्चन जो है हॉस्पिटलर्स के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। हु वर हॉस्पिटलर्स। तो ये भी सामंतवादी व्यवस्था का ही एक हिस्सा है और इसमें जो है आपके ये मध्यकालीन यूरोप में ये एक सैनिक थे जो कि मुख्य रूप से धर्म से जुड़े हुए थे और क्रूसेड में भी इन्होंने हिस्सा लिया था या भाग लिया था। क्वेश्चन है आई नंबर, व्हाट वाज इंक्विजन। इंक्विजन क्या है, तो इंक्विजन जो है ये एक मध्यकालीन शक्तिशाली धार्मिक संस्था थी जो रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़ा हुआ था और ये न्याय का भी काम करता था। और ये जो संस्था थी मुख्य रूप से कुछ पर्टिकुलर प्रजाति या कुछ पर्टिकुलर संप्रदाय को परेशान भी करते थे जिनमें मुस्लिम और यहूदी प्रमुख थे। जे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, हु वर स्कूलमैन। स्कूलमैन कौन थे,
तो स्कूल में ये दर्शन से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो फिलॉसफी और थियोलॉजी जो है यानी धर्मशास्त्र से के जो टीचर हुआ करते थे यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में, उन्हीं से जुड़ा हुआ है स्कूल में। अब हम लोग आ जाते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरोनेशन ऑफ शार्लमेन इन 800 AD। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कब शार्लमेन का राज्याभिषेक हुआ था। तो 800 AD में हुआ था। तो इसके महत्व को लिखना है कि शार्लमेन की जो राज्याभिषेक हुआ या उसे गद्दी पर बैठाया गया, उसका महत्व क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड वाइकिंग्स इनवेड यूरोप। वाइकिंग भी एक आक्रमणकारी जाति थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि उन्होंने यूरोप पर आक्रमण क्यों किया। तो उनके आक्रमण के विषय में यहाँ पर लिखना है, बैकग्राउंड लिखना होगा कि क्यों किया उन्होंने आक्रमण। नेक्स्ट सी नंबर, एक्सप्लेन द इमर्जेंस ऑफ फ्यूडलिज्म इन वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में जो पश्चिमी यूरोप था वहाँ पर सामंतवाद का उदय किस प्रकार हुआ वो लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिवेलरी। ये भी सामंतवाद से जुड़ा हुआ ही एक टर्म है। जब हम लोग टॉपिक को देखेंगे तब हम लोग सिवेलरी के बारे में पढ़ेंगे कि सिवेलरी है क्या। नेक्स्ट, व्हाट वाज द जर्मन पॉलिसी ऑफ फ्रेडरिक बार्बरोसा। फ्रेडरिक बार्बरोसा जो था उसकी जो जर्मन नीति थी उसके बारे में लिखना है। फ्रेडरिक बार्बरोसा शासक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, द अकाउंट ऑफ द रिवाइवल ऑफ द ट्रेड इन यूरोप इन द 11th and 12th सेंचुरी। 11th और 12th सेंचुरी में यानी 11वीं और 12वीं शताब्दी में जो यूरोप में जो ट्रेड था उसका जो पुनरुद्धार हुआ या पुनर्जीवित हुआ यानी फिर से शुरू हुआ, उसके बारे में लिखना है। 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको करना होता है कि वह शॉर्ट अकाउंट ऑफ द कैरोलिंगियन रेनेसांस। कैरोलिंगियन पुनर्जागरण के बारे में लिखना है। उसके बाद है बी नंबर क्वेश्चन, एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्लूनियन रिफॉर्म मूवमेंट ऑन रिलीजन एंड सोसाइटी ऑफ यूरोप। क्लूनियन रिफॉर्म मूवमेंट जो था ये मठ सुधार आंदोलन से संबंधित है। तो ये जो सुधार हुआ था मठों में, तो उसका धर्म पर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था यूरोप में, उसके बारे में लिखना है। डिस्कस द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्रूसेड्स। क्रूसेड्स का जो आर्थिक परिणाम था या आर्थिक जो उसका रिजल्ट आया वो लिखना है। परिणाम तो बहुत सारे थे लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पूछा है, तो इकोनॉमी से जुड़े हुए आर्थिक परिणाम को ही आपको लिखना होगा। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कुछ जो टॉपिक हैं जो बिल्कुल ही अनफेमिलियर है उनको मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।